हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी यहाँ देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे मुख्यालयों के बारे में और साथ के साथ जो आप कह सकते हैं टैगलाइन्स हैं उनके बारे में, किनकी? पीएसपीज़। पीएसपीज़ का मतलब है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स या जिन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नाम से भी कई बार पुकारते हैं, ठीक है? ये महत्वपूर्ण होता है प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनज़र क्योंकि कई बार जो सवाल हैं सीधे तौर पे आपसे यहाँ से पूछ ले जाते हैं। तो यदि आपको इनका उत्तर नहीं पता है, तो कई बार हमारे जो अंक हैं, वो यहाँ पे जाने का खतरा हो। तो आइए, इस टॉपिक को एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह एक छोटा-सा डिस्क्लेमर है यहाँ पे, जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम आगे प्रस तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है, द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन अ प्रेजेंटेशन आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner of any of the if you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Now, चलिए बात करते हैं हेडक्वार्टर्स एंड टैगलाइंस के बारे में पब्लिक सेक्टर बैंक। तो देखिए सबसे पहला आता है हमारा आंध्रा बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। टैगलाइन है वेयर इंडिया बैंक। इसके जो हेड हैं इस समय पे वो हैं जे पक्किरिस्वामी। फिर आता है हमारा इलाहाबाद बैंक। हेडक्वार्टर है कोलकाता में। टैगलाइन है अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। जो इसके हेड हैं वो हैं CHSS मल्लिकार्जुन राव। फिर आता है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। हेडक्वार्टर्स इसके हैं मुंबई में। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। हेड है इसके देवदत्ता चंद। फिर आता है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। हेड हैं श्री रजनीश कर्नाटक। फिर आता है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर्स हैं पुणे में। टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। हेड है नीतू सक्सेना। फिर आता है हमारा कॉर्पोरेशन बैंक। हेडक्वार्टर्स है मंगलुरु में। टैगलाइन है अ प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक। हेड हैं PV भारती। फिर आता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई। टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। हेड हैं इसके श्री MV राव। फिर आता है हमारा कैनरा बैंक। हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। हेड हैं के सत्यनारायण राजू। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा इंडियन बैंक। हेडक्वार्टर्स है चेन्नई। टैगलाइन है योर ओन बैंक। हेड हैं शांतिलाल जैन। फिर आता है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। हेडक्वार्टर्स है चेन्नई। टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। हेड हैं इसके अजय कुमार श्रीवास्तव। फिर आता है हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम हरियाणा। टैगलाइन है वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। हेड हैं इसके मुकेश कुमार जैन। फिर आता है हमारा पंजाब नेशनल बैंक। हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। हेड हैं इसके अतुल कुमार गोयल। फिर आता है हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक। हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली। टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। हेड हैं इसके स्वरूप कुमार साहा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आता है सिंडिकेट बैंक। हेडक्वार्टर्स है मणिपाल कर्नाटका में। टैगलाइन है योर फेथफुल एंड फ्रेंडली फाइनेंशियल पार्टनर। हेड है मृत्युंजय महापात्र। फिर आता है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स है मुंबई। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। हेड है A मनी कमलाई। फिर आता है हमारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स है कोलकाता। टैगलाइंस है द बैंक दैट बिगेन्स विथ यू। हेड है इसके अशोक कुमार प्रधान। देन आता है हमारा यूसी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। हेड है अश्वनी कुमार। फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। और इसके जो हेड है वो है चल्ला श्रीनिवासलू सेठ। तो इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का